सारिका पासवान हमारे साथ मौजूद है। राष्ट्रीय जनता दल की बिहार की प्रवक्ता है। अभी महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, कई सारे कन्फ्यूजन तो लगातार चल रहे थे, जिसको लेकर मीडिया भी बार बार सवाल उठा रही थी और इनके पोजीशन जमात की तरफ से भी, एनडीए की तरफ से भी बार बार उस पर सवाल खड़ा किया जा रहा था। उसको लेकर आज तेजस्वी यादव जी को सीएम चेहरा के तौर पर और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पर ऐलान कर दिया गया है। सारिका जी, कई सारे कन्फ्यूजन तो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक सवाल ये खड़ा होता है, करीब 11 सीट सहते थे कल तक, जिस पर फ्रेंडली फाइट का माहौल था। सीपीआई आरजेडी कहिए कि सीपीआई कांग्रेस कहिए, आरजेडी कांग्रेस, इसका क्या हल निकाला गया अब तक? मुझे लगता है कि आप भी आज के पीसी में मौजूद थे और आज हमारे सीनियर लीडर्स ने ये बात मंच के द्वारा कही है कि आज हमारे कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि आज विड्रॉल करने का आदेश है। हमारे प्रत्याशी जो है वहाँ से देख करके विड्रॉल भी होगा। शाम तक जो ये भी कन्फ्यूज़न है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और मुख्यमंत्री का चेहरा का प्रश्न कभी था नहीं और बार बार आप लोगों के द्वारा ये प्रश्न पूछे जा रहे थे, हमारे विपक्षों के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हमने भाई उन्हें ठोक बजा के बता दिया कि लो हमारे मुख्यमंत्री ही कल थे और आज अच्छा, यहाँ पर डिप्टी सीएम के तौर पे जो पिछड़ा समाज 30% आबादी मुकेश सहनी जी के नाम का और फिर कहा गया कि अन्य समाज से भी मुख्यमंत्री होंगे। क्या वो किस समाज से हो सकते हैं? एक बहस चल रही थी कि दलित और मुस्लिम से एक मुख्यमंत्री की बात नहीं है, क्या आशंका है, इससे उम्मीद है क्या? डेफिनेटली, बिल्कुल। और ये बात तेजस्वी यादव जी ने कहा भी और राव साहब ने भी कहा मंच से कि आने वाले समय में हम और भी अन्य जातियों के भी मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणा करने की बात चल रही है और हम आप लोगों के समक्ष बहुत जल्दी होगा। क्या कुछ हिंट दे सकती हैं किस समाज से हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। हाँ, मैं तो दलित समाज से आती हूँ, मुझे लगता है एक दलित समाज से होना चाहिए और एक महिला भी होनी चाहिए। मेरी मांग ये भी है कि महिलाओं को जब बात आधी आबादी की हो रही है तो महिलाओं को क्यों आप महिलाओं में सबसे ज़्यादा सारिका पासवान तो है। नहीं, खुशकिस्मती की आपकी बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं की लड़ाई नहीं, हम की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और पूरे बिहार वासियों के हित की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उस जातीय समीकरण को देखते हुए भी एक सामाजिक समरसता का संदेश जो होता है, अगर तमाम दलों से हम तमाम जातियों से अगर हम एक मुख्यमंत्री का चेहरा देखें तो निश्चित रूप से बहुत जब महिलाओं को लेकर ये कहा जा रहा लगातार कि ये जनता दल यूनाइटेड और एनडीए में वोट करते हैं और चूँकि रिजर्वेशन वगैरह दिया गया, पुलिस में भी, सरकारी जॉब में, दीगर जगहों पर भी लगातार जीविका दीदी का मसला रहा, ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार ने की। इस बार आपकी तरफ से लगातार कोशिश हो रही है कि महिला वोटर्स को अपनी तरफ लाएगा, इसके लिए क्या क्या प्रयास आप लोग कर रहे हैं और कितनी उम्मीद लग रही है कि आप उनको तोड़कर अपनी तरफ ला पाएंगे? देखिए, आपने प्रश्न किया जीविका दीदियों का दर्द हमने जब भी हम हमारे नेता जनसंपर्क या फिर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो अपनी पैसा लेकर के आ रहे हैं हमारे पास जो जीविका दीदी, वो लोग जिनको कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी दी गई है और जिनकी नौकरियाँ छीनी जा रही हैं। और इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव जी ने भी कहा था कि माता और बहनों के सम्मान में प्रति महीने 2500 रुपये का एक सम्मान राशि जो है उनके खाते में दी गई है। इसके अलावा कल उन्होंने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसमें कि जीविका दीदियों की 30,000 रुपये प्रति माह वेतन और साथ ही साथ उनकी नौकरी को परमानेंट करने और इसके अलावा कई उसके साथ सुविधाएँ, चाहे वो 5 लाख बीमा की बात हो या अतिरिक्त सर्विस के लिए उनको 2,000 रुपये प्रति माह देने की बात हो, इस तरह की उन्होंने। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बच्चे काम कर रहे हैं बिहार में, महिलाएं बेटियाँ और लड़के काम कर रहे हैं, सबों की नौकरी को परमानेंट। मुझे लगता है कि आदिवासी बात जो जदयू करती है बिहार में सबसे ज़्यादा अगर अभी सब प्रताड़ित है तो वही आदिवासी है, चाहे बलात्कार हो, हत्या हो। जिस तरीके से आप देखिए कि बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे बच्चों की बलात्कार और हत्याएं नहीं हो सकती हैं। तो ये बात कहना ही मुझे लगता है कि अपने आप में महिलाओं के मामले में माइक्रो फाइनेंस एक बड़ा इशू है, इसमें माले लगातार आपको घटक में बात कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी कांग्रेस उस तरह से इस पर बात नहीं कर रही है। क्या माइक्रो फाइनेंस में जो बड़े बड़े बाहुबली मौजूद हैं या दोषी लोग मौजूद हैं, उनके डर से इस मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, या आगे आप इसके मुद्दे पर बात करेंगे? ये भी मुद्दा है। देखिए, हम संपूर्ण बिहार वासियों और संपूर्ण बिहार के विकास की जब बात करते हैं तो यहाँ किसी अछूता नहीं रहेगा। जब हमारी एक सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से तमाम बिंदुओं पे हमारी जो कहते हैं कि प्रयास होगा कि हम लोग काम करें और जो भी, चाहे वो करप्शन हो, क्राइम हो, ये ऐसे मुद्दे हैं, चाहे माइक्रो फाइनेंस हो, चाहे जो हो, हर मुद्दे पे हमारे नेता जो हैं वो गंभीरता के साथ काम करें।